जब आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए हर एक पॉसिबल एफर्ट्स करते हो, चाहे वो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक हो या फिर आपके एक्शंस हो, और वो भी सही एनर्जी के साथ, क्योंकि कोई भी टेक्निक या फिर एक्शन अगर गलत एनर्जी के साथ किए जाएंगे तो वो फ्रूटफुल नहीं होते, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आप सही एनर्जी में हो, आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो, आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आप हमेशा अलाइनमेंट में रहते हो, लेकिन फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो से आपका ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि कल की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि सिर्फ एक्शन लेने से या फिर टेक्निक्स अप्लाई करने से मैनिफेस्टेशन नहीं होती, बल्कि उसके पीछे की एनर्जी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब ये बात सुन के कई लोगों के मन में एक नेचुरल सवाल आता है कि उनको ये लगता है कि उनकी एनर्जी ठीक है, वो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रहते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं, लेकिन उनके लाइफ में फिर भी चीजें स्टक क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी डिजायर से लेट गो करना। अब लेट गो के ऊपर आपने यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, हो सकता है अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और फॉलो करते हैं तो लेट गो के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन लेट गो को लेकर के लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और डिफरेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर में लेट गो होता क्या है, लेट गो का मतलब क्या होता है। तो देखो, लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आपने हार मान ली है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि अब आपको आपकी डिजायर नहीं चाहिए, अब आपको आपकी ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम होम, आपका लाइफ पार्टनर, आपका एसपी नहीं चाहिए। लेट गो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अब आपको उस चीज की परवाह नहीं है, बल्कि लेट गो का मतलब होता है कि अब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को वापस लेकर आना चाहते हो। कहां से वापस लेकर आना चाहते हो, ये क्वेश्चन उठता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी को पसंद करते थे और आपके बीच में कुछ अनबन हुई और अब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। कॉमन लैंग्वेज में हम बोले कि अब आपका ब्रेकअप हो चुका है एक रिलेशनशिप से, ठीक है। अब आप बार बार ये सोच रहे हो कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्या वो मुझे मेरी लाइफ में वापस मिलेगा। मैं तो उसको मैसेज कर रही हूँ या मैं सॉरी फील कर रही हूँ, मेरे मतलब कि आप खुद को बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, ठीक है। आपका मूड, आपका वाइब्रेशन, अब हर कुछ चीज आपकी उस सामने वाले बंदे की उस सामने वाले इंसान के रिएक्शन पे डिपेंड हो गई है। मतलब आप अपनी इमोशनल एनर्जी उस इंसान के हाथ में दे चुके हो जो आपकी लाइफ में अब फिजिकल अवेलेबल भी नहीं है। मतलब अब वो आपकी लाइफ में फिजिकली नहीं है, लेकिन आपके इमोशंस उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, राइट। तो यहाँ पर लेट गो का मतलब हो जाता है कि आप अपने इमोशनल रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेकर आना चाहते हो। आप अपनी एनर्जी उस चीज पे नहीं बल्कि खुद पे लगाना चाहते हो। मान इसको अगर मैं किसी एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए जॉब को लेकर चलते हैं कि आपको एक ड्रीम जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, ठीक है। आपने इंटरव्यू दिया, आपने रिज्यूमे भेजा, आपका रिज्यूमे काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन ये सब करने के बाद अब आप दिन भर बार बार अपने ईमेल को रिफ्रेश कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो, लिंक्डइन पे चेक कर रहे हो, हर डेली मॉर्निंग में सुबह उठते हो, मतलब इस उम्मीद से कि शायद आज रिप्लाई आया होगा, शायद आज अपडेट आया होगा। लेकिन जब नहीं आता तब आप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हो, आप सैड फील करते हो। मतलब आपका जो मॉर्निंग मूड है वो काफी हद तक सामने वाले कंपनी के या फिर उस जॉब के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करने लगा है कि अभी तक ऑफर आया या नहीं आया। अब आप देखो, आप कॉन्शियसली एक्शन तो ले चुके हो, राइट, लेकिन इमोशनली अब भी आप उस आउटकम से अटैच्ड हो, और ये अपने आप में एक एनर्जी लीकेज होता है, राइट। आई होप कि आप तो समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हम अपने डिजायर के साथ, किस तरीके से हम अपने विश के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक। तो लेट गो का मतलब होता है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया, अब आपको जो करना था आप वो कर चुके हो,
अब आप खुद पर भरोसा रख के आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग लेट गो कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डर बैठा होता है कि अगर हमने उस चीज को छोड़ दिया तो वो हमें कैसे मिलेगी, अगर मैंने उस चीज के बारे में सोचना छोड़ दिया तो वो कैसे मैं मैनिफेस्ट कर पाऊंगा। और ये अपने आप में एक इल्यूजन है, एक गलत फहमी है। क्योंकि आपको पता है अब्राहम हिक्स कहते हैं कि लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि आपने गिव अप कर दिया अपनी डिजायर से, बल्कि लेट गो का मतलब होता है कि आपके और आपके डिजायर के बीच में जो रेजिस्टेंस था ना, जो आपके डिजायर को मैनिफेस्ट होने से के लिए ब्लॉक कर रहा था, आपने उसको रिलीज कर दिया है। राइट? मतलब जब आप लेट गो करते हो ना तो आप अपने डिजायर को नहीं छोड़ते हो, बल्कि उस डेस्परेशन वाली फीलिंग को, उस डेस्परेट नीड को छोड़ते हो जो उस डिजायर को ब्लॉक करके रखी हुई थी। अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें लेट गो कब करना चाहिए। तो देखो, अगर आप अपने डिजायर को एंजॉय कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच के हैप्पी फील कर रहे हो, तो आपको लेट गो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने डिजायर के बारे में बार बार सोच के आपको एंग्जाइटी फील होती है, आपका जो माइंड है वो कॉन्स्टेंटली उस चीज में अटका हुआ है कि अभी तक नहीं हुआ है, आपके अंदर एक डेस्परेशन वाली फीलिंग है, आप बार बार रिजल्ट को चेक कर रहे हो, आपका जो ट्रस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा लूज है, मतलब आप ट्रस्ट से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। जब भी आप किसी चीज के लिए ओवर एफर्टिंग होते हो ना, तो समझ जाओ कि आप अलाइंड नहीं हो, बल्कि आप ऑब्सेस्ड हो गए हो। और ऑब्सेशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में रहते हुए आप कभी भी किसी भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि लेट गो का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, लेट गो हमें क्यों करना चाहिए, लेट गो कब करना चाहिए, तो अब बात आ जाती है कि आखिर हमें लेट गो कैसे करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप अपने डिजायर से अटैच्ड हो, आप अपने विश के साथ स्ट्रांगली नेगेटिवली अटैच्ड हो, स्पेशली नेगेटिवली अटैच्ड हो। जब तक आप खुद से सच नहीं बोलोगे ना, तब तक आप उस चीज को रिलीज नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप से सच बोलना पड़ेगा कि क्या मैं सच में अलाइंड हूं, या फिर मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ सामने वाले इंसान को, अपनी उस जॉब को, अपने उस ड्रीम होम को, क्या मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे हो ना कि उधर से मैसेज नहीं आया, सामने से ऑफर नहीं आया, मैं अपने ड्रीम होम के लिए बार बार विजुअलाइज कर रही हूँ लेकिन उसका भी कुछ अता पता मुझे दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर आप समझ लो कि आप अपने डिजायर के साथ स्ट्रांगली नेगेटिव अटैच्ड हो, और ये नेगेटिव अटैचमेंट एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है आपके डिजायर और आपके बीच में। और अब जब आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि आपके ये नेगेटिव अटैचमेंट है अपने डिजायर के साथ, तब एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, और वो ये करते हैं कि अपने इमोशंस को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि लेट गो का मतलब है कि अपने इमोशंस को पुश कर लेना, लेकिन जो इमोशनली फील नहीं हो सकता ना, वो कभी हील भी नहीं हो सकता। अब जब आपने ये पता कर लिया है कि मेरे ये इमोशन है, मुझे इसको रिलीज करना होगा, तो आप उसके लिए क्या करो, एक शांत जगह बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो, खुद से पूछो कि मुझे क्या लग रहा है, मैं क्यों इतना अटैच्ड फील कर रही हूँ, मैं क्यों इतना चिपक गई हूँ रिजल्ट से। अगर आपको ना पेन फील हो रहा है तो आप रो लो यार, लिटरली। जैसे ब्रेकअप के बाद स्पेशली होता है ना, लोग बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, तो अगर आप दर्द में हो ना तो रो के उसको रिलीज कर दो। अगर आपको किसी भी चीज का डर लग रहा है अपने अंदर, तो उसको लिख दो, उसको फाड़ दो, जला दो, मतलब अपने इमोशंस को ना आने दो। खुद को जज मत करो कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मेरे अंदर ये इमोशन कैसे आ सकता है, ऐसा नहीं करना। आपके अंदर जो भी इमोशन आ रहा है ना, उसको आने दो बिना रेजिस्ट किए। जैसे हमारे घर में होता है ना कि कोई भी हमारा मेहमान आता है तो हम कैसे उसको वेलकम करते ही हैं, तो उसी तरीके से जो भी आपके मन में इमोशंस आ रहे हैं उन्हें आने दो, तभी वो रिलीज हो पाएंगे। क्योंकि जब आप फील कर लेते हो ना, तभी आप उसको रिलीज कर पाते हो। अब राइट और अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने ट्रस्ट को मजबूत करना, अपने ट्रस्ट को ज्यादा वैल्यू देनी है अपने कंट्रोल से। मतलब अगर आप कंट्रोल कर रहे हो ना, तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इस चीज को समझो। खुद से जेंटली ये कहना स्टार्ट करो कि मुझे जो चाहिए मुझे वो मिलेगा, मुझे यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है, मैं रेडी हूं सरेंडर करने के लिए। इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो मुझे चाहिए वो तो एक छोटी सी चीज है। और जब आप इस तरीके से सरेंडर करोगे ना, जब आप इस सरेंडर में जाते और जब आप इस सरेंडर मोड में जाते हो ना, तो ये सरेंडर ही आपका रिसीविंग मोड बन जाता है। राइट?
जब आप लेट गो करते हो तो अपने एनर्जी का एक वैक्यूम बनता है, उस वैक्यूम को खाली मत छोड़ो, उसे अपने ऊपर फोकस करने में लगाओ, मेडिटेशन करो, एफर्मेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो, म्यूजिक सुनो, नेचर वॉक करो, अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करो। बेसिकली ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप खुद को खुश रखने लगते हो ना, तब यूनिवर्स के लिए आपके डिजायर डिलीवर करना ईजी हो जाता है। आप चाहे तो एक छोटा सा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने, जब हम लोग छोटे थे तो आपने गैस वाला गुब्बारा देखा होगा ना, जब हम मार्केट जाते थे तो मम्मी दिलाती थी, मतलब वो एक बलून होता है, धागे से हमने उसको पकड़ रखा होता है, जैसे हम उसको छोड़ते हैं वो ऊपर चला जाता है ना। तो कुछ ऐसा सा सोचो कि एक वैसा ही गैस वाला बलून है, हमने अपनी डिजायर से जो भी हमारी नेगेटिव अटैचमेंट थी, हमने उसी बलून में डाल दी है और उसका थ्रेड हमने छोड़ दिया, और अब वो चला गया है ऊपर यूनिवर्स के पास, राइट। मतलब एक, मतलब ये समझ लीजिए कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव अटैचमेंट थी, जो भी नेगेटिव इमोशंस थे ना, आप उसको सरेंडर कर रहे हो। आप खुद से सॉफ्टली बोलो कि मैं इस डिजायर को यूनिवर्स के हवाले करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे वो जरूर मिलेगा जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए बेस्ट होगा, राइट। और जब आप लेट गो कर लोगे ना, तब आप देखना, जब आपने एक्चुअल में ट्रूली लेट गो कर लिया होगा, तब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको हल्का फील होगा, आपको लाइट फील होगा, आपका जो फोकस सामने अपने डिजायर पे था ना, वो खुद पे आ जाएगा, खुद के इमोशन पे आ जाएगा, अपने अलाइनमेंट पे आ जाएगा। और सबसे जरूरी बात, जब ये पूरा प्रोसेस होगा ना, तब आप रियल रिसीविंग मोड में आते हो, जब आप एक्चुअल में लेट गो करते हो तब आपका रिसीविंग मोड ऑन हो जाता है। और ये वही जगह होती है जहां से आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट होता है, वो भी बिना फोर्स किए। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपनी डिजायर को छोड़ने के लिए, लेट गो करने के लिए रेडी हो? वो गिल्ट, वो फियर, वो आउटकम जो आपके अंदर छुपा बैठा है, अगर हाँ तो इस वीडियो को देखना आपके लिए एक साइन हो सकता है। शायद आपका काम अब ज्यादा एक्शन लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना कहना है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब मैं खुद से, लाइफ से, यूनिवर्स से भरोसे का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम सच में छोड़ देते हैं ना, तब जो हमने छोड़ा था वो या तो हमारे पास वापस आता है या उससे बेहतर हमारे पास वापस आता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।